प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज हम लोग सीख रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। इसके पहले हमने संधि क्या होता है, स्वर संधि क्या है, अब उनके भेदों को देखने वाले हैं बारी बारी से। तो फटाफट पीछे वाला वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा संधि, ठीक है। उस संधि पर क्लिक करेंगे और बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। दीर्घ नाम इसका है दीर्घ, ठीक है। स्वर में होता है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर, इस तरीके से होता है। तो दीर्घ का मतलब जिसमें दुगनी मात्रा का समय लगे, ह्रस्व का मतलब जिसमें आधी, मतलब यह बोल सकते हैं कि ह्रस्व से एक स्टेप आगे या 2 गुना ज़्यादा समय जो इसमें लगता है वो होता है दीर्घ। क्लियर है? जैसे आ, और उसी चीज़ को बोलते हैं आ, तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। क्लियर है? तो जिसमें ज़्यादा समय लगे वो हमारा दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। इसमें है कि यदि आ ई उ री और री के बाद पुनः वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए, मतलब ये जो दिया गया है आ ई उ, इस सब के बाद अगर फिर से यही फिर से मतलब आ के जगह पर फिर से आ या आ सकता है, ठीक है। ई और ई मतलब बारी बारी से फिर से दोबारा एक ही चीज़ आ जाए तो क्या होगा भैया? तो आए तो दोनों के स्थान पर अगर आ या आ रहे तो आ में बदल जाएगा, है ना भैया। अगर हर सही या दीर्घई रहे तो दोनों मिलकर दीर्घ ई में बदल जाएगा, है ना। ऊ और ऊ यानी कि ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ के जगह पर दीर्घ ऊ, मैंने टोटल सब दीर्घ ही हो जाएगा, एक स्टेप आगे, क्योंकि दीर्घ मैंने एक आगे स्टेप है, ठीक है। दोनों अगर ह्रस्व ही रहे या फिर दीर्घ री रहे, दोनों मिलकर के दीर्घ री बन जाएगी। क्लियर है? अब इसका हमने कुछ उदाहरण लिया है ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। अगर आ आए और फिर से आ आए तो दोनों मिलकर के आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ। जैसे कोन प्लस अर्क, कोन प्लस अर्क मिलकर के कोणार्क हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? कोणार्क। देखिए इसका लास्ट में क्या है? कोण, तो लास्ट में आ है ना, क्या है? आ। अर्क, अर्क का पहला अक्षर क्या है? आ, तो आ प्लस आ मिलकर के आ हो जाता है। आ प्लस आ मिलकर के क्या हो जाता है? आ, इसीलिए कोणार्क हो गया। देख रहे हैं, एक पाई बढ़ गई, नहीं बढ़ गए ना भैया? समझ में आ रही है? नेक्स्ट है आ और आ मिलकर के आ हो जाता है। मतलब अगर पहला आकार अंतर है, ठीक है, दूसरा आकार अंत रहे, समझते हैं, आकार अंत आकार अंत, जिसके अंत में आ आए या जिसके अंत में आ आए, तो आ आए तो आकार अंत और आ आए तो आकार अंत। लाइट चली गई है, थोड़ा सा इसका दिक्कत है, तो शायद आपको वीडियो थोड़ा काला नज़र आए, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। हम लोग कहाँ थे कि अगर आ रहे और आ रहे तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। क्या हो जाता है बउआ? आ हो जाता है। जैसे कि लज्जा है, ठीक है, और उसमें अभाव है, माने लाज लग ही नहीं रहा उसको तो सब तो बात की बात है। लज्जा में लास्ट में क्या आया? आ, लज्जा, है ना, तो लास्ट में आ रहा है ना आ। अभाव में पहला अक्षर क्या है? आ है, तो आ और आ मिलकर के आ हो जाता है। आ और आ मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। इसीलिए आ हट गया और उसके जगह पर देखो लज्जा हो गया, अभाव था इसमें खाली भाव आ गया, आ खत्म हो गया ना, क्योंकि आ और आ मिलकर के आ हो जाता है। क्लियर है? इसलिए लज्जा भाव हो गया। कोई दिक्कत होगा? आगे है ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाता है, मतलब ह्रस्व ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि गिरी है तो लास्ट में इधर से हर्षई उड़ाया हुआ है तो ई, है ना बउआ। अब फिर से ई है तो ई प्लस ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाता है। पढ़े हैं ना? ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई मिलकर के, सॉरी ह्रस्व दोनों अगर तरफ है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। इसलिए गिरी प्लस इंद्र मिलकर के गिरिंद्र हो गया। अब देखिए उड़ाया किधर से? इधर से ना, तो दीर्घई का संकेत क्या होता है? इधर से ना। समझ में आ रही है बउआ? तो इसलिए इधर से उड़ा गया। कोई दिक्कत है? गिरिंद्र हो गया। उसके बाद है ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाता है, इसलिए गिरी और इस मिलकर के गिरीश हो जाएगा।
इसमें भी देख रहे हैं कि इसे ह्रस्व भी है और इधर वाला क्या है, दीर्घ ही है। दोनों मिलकर क्या हो गया, दीर्घ ही हो गया। यानी कि एक स्टेप आगे हो जाएगा। आ के बाद आ आता है तो आ बनेगा, हर्षई के बाद दीर्घई होता है तो इसलिए दीर्घई हो जाएगा, ऊ हर्षऊ के बाद दीर्घऊ होता है तो बस दीर्घऊ हो जाएगा, मैंने सब दीर्घ हो जाएगा। क्लियर है हुआ। तो इस प्रकार से हमारा ये गिरीश बन गया। आगे है हरस्वु प्लस हरस्वु मिलकर के दीर्घु। अब जैसे भानु प्लस उदय हो गया भानुदय, ठीक है। तो हरस्वु मिलकर के दीर्घु हो गया, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आया तो आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।